हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि एक जो बल्ब होता है उसको अपन दो जगह से दो बटन से दो अलग अलग बोर्डों से कैसे चालू कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपन दोस्तों सीढ़ी देख रहे होंगे। सीढ़ी में भी दोस्तों इसी तरह की जो लाइट फिटिंग होती है, इसी तरह की वायरिंग की जाती है कि जब कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है तो पहले वो नीचे ऑन करके जाता है और तो फिर ऊपर जाके वो दूसरी बटन से ऑफ कर देता है ना। तो एक पूरा सिस्टम आज अपन को समझेंगे। और दोस्तों एक गारंटी आप लिख के ले लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह की दूसरी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या पड़ता है कि दोस्तों जो बल्ब होता है, जो होल्डर होता है अपना, इसमें अपन बल्ब लगाते हैं, उसमें सबसे पहले एक साइड अपन सबसे पहले बिना कन्फ्यूजन के न्यूट्रल जाके एक साइड अपन कनेक्ट कर देते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि किसी भी बोर्ड हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो बिना न्यूट्रल के नहीं चलता। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए होल्डर में ले जाके एक साइड, है ना। अब जो बचता है दोस्तों दोनों स्विच बोर्ड सब कुछ ये बचता है इसके बाद की कहानी। चलिए अपन फेस भी निकालते हैं। दोस्तों अपन को फेस को पता होता है किसी भी बोर्ड हो उसके राइट हैंड साइड में फेस होता है जहाँ से ये निकल रहा है ना। जहाँ से दोस्तों ये देख लीजिए इस तरह से जो फेस निकल रहा है ये इसी साइड होता है किसी भी बोर्ड में। यदि कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है तो इसी साइड से फेस निकालेगा। तो करते क्या है दोस्तों कि जो दो स्विच हैं, है ना, पूरी कहानी अब यहीं पर निर्भर करती है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो फेस निकलता है, फेस वाली जो वायर होता है ये अपन किसी भी एक स्विच में या ऊपर वाली या नीचे वाली, है ना, या बाहर वाली या अंदर वाली, कोई भी स्विच में एक में बीच में जाके कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको कनेक्शन समझा दे रहा हूँ कि जो दोनों स्विच हैं इन दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंटों को एक वायर के द्वारा, दोस्तों वायर अपन को ज़्यादा महंगी यूज़ नहीं करना है, ना ज़्यादा mm की यूज़ करना है। इसके लिए 1 mm ही पर्याप्त है दोस्तों, है ना। तो 1 mm की वायर का यूज आप कर सकते हैं। ये हो गया, ऊपर से ऊपर शॉर्ट कर दिए और यहाँ पर नीचे से नीचे शॉर्ट कर दिए। दोस्तों इतना कनेक्शन आपने यदि कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपसे 2 वे स्विच कनेक्शन आपसे बन गया, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपने ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे शॉर्ट किया। उसके बाद अपन इस तरह से दूसरी स्विच के जो बीच वाला पॉइंट बचा है उसको ले जाके अपन जो होल्डर है जहाँ का बल्ब जलाना है वहाँ पर ये कनेक्ट कर दिए, है ना। तो दोस्तों ये हो गया एक बल्ब के लिए, है ना। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके और भी बल्ब हों इसी तरह, जैसे सिड्डी में 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 इस तरह से लगे हुए हैं, तो सभी में एक बटन ये लगा देना है और एक बटन ये लगा देना है। तो दोनों, एक बटन नीचे लगा देना सिड्डी के, एक बटन ऊपर लगा देना। और बल्ब को दोस्तों इसी तरह से आप पैरेलल में सीरीज में एक बल्ब, दो बल्ब, चार बल्ब आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेन जो कनेक्शन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं और यही अपना 2 वे स्विच वायरिंग, जीना वायरिंग या सीडी वायरिंग कहलाता है दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अपन किसी भी बोर्ड में, दोस्तों ये मैंने बोर्ड लिया है, ये कोई भी हो सकता है या MCB बोर्ड ही हो सकता है, मतलब मेन जो लाइन है ना। इसके लिए अपन को स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ना है क्योंकि, और आप पढ़ भी सकते हैं कि मान लीजिए कोई जैसे बच्चे होते हैं बहुत भी, वो सीढ़ी में बार बार ये मान लो कर रहे हैं, है ना, तो आप इस स्विच के माध्यम से ये सिस्टम बंद कर सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं आपको परेशान ना करें, है ना। तो ये सिस्टम भी आप कर सकते हैं। नहीं तो हर घरों में मेनली क्या होता है कि जो सप्लाई होती है ये डायरेक्ट MCB बोर्ड से होती है ना। न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट ही रहते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, सबसे पहले अपन न्यूट्रल निकाल लेंगे। न्यूट्रल सीधे इस तरह से निकाल के आप बोर्ड में इस तरह से दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल की कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो भी बचता है अपना फेस का काम बचता है, अपना सभी चीज़ों को सीरीज से करने का काम बचता है ना। तो जैसे किसी भी आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में राइट हैंड साइड में फेस निकालने रहता है, तो फेस निकाल के आप एक स्विच की, ये वाली स्विच हो या ये वाली स्विच हो, इनके बीच में आप कनेक्ट कर देंगे। और उसके पहले भी आप एक काम कर सकते हैं कि जो दोनों स्विच हैं ये दोनों स्विच को आपस में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर जोड़ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों क्योंकि आपने ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे आपने कनेक्ट कर दिया तो ये मान लीजिए कि आपका आधा कनेक्शन यहीं ख़त्म हो गया, है ना। अब बचता है दोस्तों, क्योंकि अपन एक स्विच में इस तरह से ला के अपन कनेक्ट कर देते हैं। अब बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा कि एक जो स्विच है उसका जो बीच वाला पॉइंट है यही बचेगा। तो इस पॉइंट, जो बीच वाली पॉइंट होता है, इससे निकाल के आप तक ले जाके छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका 2 वे स्विच कनेक्शन। आई थिंक दोस्तों मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया कनेक्शन के साथ, उसके बाद रफ़ करके भी समझा दिया आपको, ताकि कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहता है। मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा अधिक देर तक समझाने के लिए कुछ है नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।